ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पादाम्बुजम् वेदान्तमुस्मार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है भगवान। मंत्र नंबर 9 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र नंबर 9 है, यावत वित्तो उपार्जन सक्तः तावत निज परिवारो रक्तः पश्चात जर्जर भूते देहे वार्ताम को अपि न पृच्छति गेहे। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई मनुष्य जो है जब तक धन कमा कर लाने में समर्थ होता है तब तक उसका परिवार कुटुंब उसके अधीन रहता है, प्रीति रखता है। और जब वो उसका शरीर जो है वो निर्बल हो जाता है, कमाने में असमर्थ होता है, धन कमाने में, तो जो है वो घर में कोई बात नहीं पूछता। और इसलिए बोल रहे हैं कि गोविंद का भजन कर। तो यहाँ पे स्वामी जी ने बताया कि भी जो असमर्थ मनुष्य होता है, निर्बल होता है, कुछ काम करने में असमर्थ होता है, धन भी नहीं कमा पाता, उसके लिए बता रहे हैं कि भाई घर में सब नाखुश रहते हैं, उससे बेकार मनुष्य समझते हैं, कोई सुख दुख को भी नहीं पूछता। फालतू मनुष्य सिर पर बोझा रूप समझा जाता है। शक्तिहीन अवस्था में स्त्री पुत्र आदि को भी पागल बताते हैं। बुढ़े की बुद्धि बिगड़ गई है, साठी बुद्धि नाठी, रात भर खों खों किया करता है, घर वालों को सुख से सोने नहीं देता, जब देखो तब बकता ही रहता है। ऐसे ऐसे जो है कुवचन, अनेक कुवचन सुनाते हैं घर वाले। तो स्वामी जी आगे बता रहे हैं कि जो लाख का था, असमर्थ होने से कौड़ी का भी नहीं समझा जाता। आजकल के छोटे छोटे लड़के और आई हुई बहुएं बूढ़े को तिरस्कार करते हैं। बुढ़ापे में ये बात सहन नहीं होती, अत्यंत दुख होता है, परंतु असमर्थ होने से कुछ कर नहीं सकता। जो कोई सज्जन कुटुंबी होते हैं वे मुख पर तो कुछ नहीं कहते, परंतु जीव में दुखी ही होते हैं। आजकल के तो बूढ़े के मुख पर सुना देते हैं। मरता भी नहीं, पीछा भी नहीं छोड़ता। कोई कोई हृदय में प्रेम ना होते हुए लोक लाज के डर से ऊपर ऊपर का कुछ कर्म कर देते हैं, बनावटी प्रेम दिखलाते हैं। और कई स्थानों पर तो जैसे कुत्ते को रोटी फेंक देते हैं, उसी प्रकार बुढ़े का निरादर करते हैं। यदि कोई कहे तो कह देते हैं कि क्या करें, वह मलिन रहता है, चौके में उसे किस प्रकार भोजन करवाएं। और कई निर्लज स्त्री पुरुष तो बूढ़े को रोटी तक नहीं देते। बुढ़ापे के जीवन में जैसी विपत्ति और जो दुख होता है, उसका यथार्थ बोध तो बूढ़े ही को हो सकता है। बुढ़ापे में तृष्णा बढ़ जाती है। बूढ़ा ऐसा चाहता है कि कुटुंब वाले मेरी इज्जत करें, किंतु कुटुंब वाले उल्टी उसकी बेइज्जती करते हैं। घर में कोई बात नहीं पूछता। इसलिए सज्जनों, यदि तुमको, स्वामी जी बता रहे हैं कि इसलिए सज्जनों, यदि तुमको इस प्रकार के कष्टों से बचने की इच्छा हो तो जिस समय तुम में सामर्थ्य हो उसी समय से ईश्वर का भजन करो। भजन से ही तुम्हारा उद्धार होगा। कुटुंबियों का भजन बुढ़ापे में अथवा मरण के समय कुछ काम नहीं आवेगा। सच मानो, जिन्हें तुम अपना कहकर प्यार करते हो और वे जो तुमको अपना समझते हैं, वह सब स्वार्थ है, स्वार्थ से ही है वो सब। तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारे काम में आने वाला कोई नहीं है। तुम चाहते हो कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, यह बन नहीं सकता, क्योंकि जहाँ कष्ट होता है वहाँ आंतर मन जला करता है। तो भजन कैसे होगा?
जब शरीर और इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी तो ईश्वर का भजन कैसे होगा। बुढ़ापे में थोड़ा बहुत भजन वही कर सकता है जिससे कुटुंब आदि की आसक्ति तो कम करके सशक्त शरीर में भजन किया होगा। सभी बूढ़े होते हों यह नियम भी नहीं है। बहुत से बुढ़ापा आने से प्रथम ही काल के धाम में पहुंच जाते हैं, इसलिए प्रथम से ही भजन में लगना चाहिए। तो आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि हाय सुख रूप देखने में आता हुआ संसार किस किस प्रकार के दुख उत्पन्न करता है। सुख देने वाले संबंधी भी हमेशा के स्वार्थ के वश में के स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि सुख देने वाले संबंधी भी हमेशा के स्वार्थ के वश होने से कैसा कैसा दुख उत्पन्न करते हैं। यदि कोई वर्षा की धारा की गिनती करना चाहे तो कदाचित कर भी सके। वर्षा की धारा की गिनती करना चाहे तो स्वामी जी कह रहे हैं कि कदाचित वो कर भी सके, परंतु इस दुख का कोई माप निकाल नहीं सका। परिवार का प्रेम कैसा है, प्रश्न है। प्रथम यह विचार में नहीं आता, इसलिए जब तक सामर्थ्य रहता है तब तक कुटुंब परिवार में ही सब प्रकार की प्रवृत्ति हुआ करती है। ऐसी प्रवृत्ति वाले को ईश्वर भजन नहीं सूझता, और जब बुढ़ापे में अनेक कष्ट पड़ने से सूझता है तब कुछ हो नहीं सकता। इस प्रकार बहुत जन्मों के बाद प्राप्त हुआ अनमोल मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाता है। विद्वानों ने निश्चय किया है कि धन से जितना अर्थ होता है उससे अनर्थ विशेष होता है, कि जितना उससे अर्थ होता है धन से उससे ज़्यादा जो है वो अनर्थ विशेष होता है। ऐसे धन से होने वाले कुटुंब की प्रीति अनर्थ और क्लेश उत्पन्न करे, इसमें आश्चर्य ही क्या है। कुटुंबियों की सार संभाल करने और उनको अपने अनुकूल रखने में ईश्वर का भजन नहीं होता, और उनके जन्म मरण का अधिकारी होना पड़ता है। और अशक्त दशा में भी पुत्र आदि के अपमान से, खाने पीने की लालसा से और आशा के तरंगों के पश्चाताप से इस जीवन दुख में व्यतीत होता है। तो आगे भगवान अब दृष्टांत दे रहे हैं स्वामी जी। प्रेमी लाल नाम का एक वैश्य था, उसके 4 पुत्र थे और 3 लड़कियां थी। तो जो वैश्य था वो सामान्य स्थिति का मनुष्य था, छोटी सी दुकान में अपना निर्वाह करता था। तो भगवान इस वाले दृष्टांत को जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।